कहते हैं यहाँ की हर चीज आपको मारना चाहती है। मरने से पहले महाभारत का एक मशहूर किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। फ्यूरियोसा, हम सरहद पार आ गए हैं। मुझे पता है तो इस जिंदगी से निकलना चाहता हूँ। ये आसान नहीं होगा। इस फाइट में 200 से ज्यादा लोग हैं। एक बार मौका दीजिए, मैं लेके आता हूँ ना उसे आपके पास। तो इन पिछले कुछ दिनों में आपने एक बात नोटिस की होगी कि किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से कोई बड़ा कंटेंट सरप्राइज रिलीज नहीं किया गया है और ना ही कोई बड़ी वेब सीरीज या मूवी देखने को मिली है हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि अभी दिवाली का बड़ा फेस्टिवल आने वाला है। तो उसी फेस्टिवल के लिए अपना बड़ा कंटेंट बचा के रख रहे हैं ये ओटीटी वाले, जिनमें से ज्यादातर कंटेंट हमें इसी हफ्ते में ही देखने को मिलने वाला है, जो 25 तारीख के फ्राइडे के दिन में रिलीज किया जाएगा। लेकिन उसके पहले भी हमें कुछ कंटेंट देखने को मिलने वाला है जो काफी बढ़िया होने वाला है। तो इस हफ्ते में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा उन सभी के ही बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिनमें कुछ सरप्राइज रिलीज भी है। तो इसी बढ़िया जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बनता है, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वो नीचे लाल रंग वाला सब्सक्राइब वाला बटन भी दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से के ड्रामा फैंस के लिए एक बढ़िया रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी को रिलीज कर दिया गया है हिंदी लैंग्वेज में, जिसका नाम है द ब्यूटी इनसाइड, जिसे साल 2015 में कोरिया में रिलीज किया गया था। और अभी ये मूवी हिंदी डब में Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसकी IMDb रेटिंग 7.3 की है। और इसमें हमें फैंटेसी वाली कहानी देखने को मिलती है, जिसमें एक बंदे की कहानी है जिसकी आत्मा हर रोज ही एक नई बॉडी में चली जाती है। मतलब कि वो अपने आप को हर रोज ही एक नए बंदे में महसूस करता है। कभी कोई यंग लड़का होता है, कभी कोई बच्चा, कभी कोई औरत, और कभी कोई बूढ़ा आदमी, और कभी कोई फॉरेनर। तो अभी इस लड़के को एक लड़की से प्यार होने वाला है, जिसके बाद कहानी कैसे आगे बढ़ती है वही हमें हंसाते हुए और रोमांस भरी लव स्टोरी में दिखाया जाने वाला है, जो भी एक बढ़िया यूनिक सी कहानी वाली मस्ट वॉच मूवी है अगर आपको रोम कॉम देखना पसंद है तो ये मूवी अभी Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के। इसके बाद जियो सिनेमा की ओर से साल 2020 में थिएटर्स में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है बैकमैन, जो एक एवरेज से ही मूवी है, जिसकी IMDb रेटिंग भी एवरेज की है 5 के आसपास। और कहानी हमें इस मूवी में एक हिटमैन की देखने को मिलने वाली है, जिसकी अडॉप्टेड की हुई बच्ची अभी एक चर्च के लीडर की ओर से किडनैप कर ली जाती है, जो एक करप्ट कल्ट लीडर होता है और अपने चेले चपटों के साथ ऐसे ही कुछ गलत काम करता है पर्दे के पीछे। तो अभी ये हिटमैन अपनी बेटी को बचाने के लिए उसी कल्ट मैन के पीछे पड़ने वाला है। तो कैसे उनका खात्मा करता है वही हमें इस मूवी की कहानी में एक्शन और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है, जो एक एवरेज सी मूवी है, जिसे अभी जियो सिनेमा के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंडिया में हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2023 में एक R-रेटेड एक्शन क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था द बाइक राइडर्स, जिसकी IMDb रेटिंग 6.7 की रही है। और अभी कुछ टाइम पहले ही इस मूवी को रेंटल बेसिस पे हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया था। और अभी ये मूवी बिना रेंटल पे जियो सिनेमा के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से इंडिया में रिलीज की जाने वाली है, जिसे अभी आज के दिन में ही जियो सिनेमा के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी अवेलेबल कर दिया गया है। तो अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है, जिसमें हमें वेनम मूवी वाला टॉम हार्डी भी मेन रोल में देखने को मिलता है और कहानी भी काफी थ्रिल भरी है, तो आपको इस मूवी को ट्राई तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि हिंदी डब में भी अवेलेबल है। इसके बाद कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी हॉलीवुड की एक बढ़िया एनिमेशन एक साईफाई एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी ट्रांसफॉर्मर्स 1, जिसको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसको वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा पसंद किया गया। और इंडियन ऑडियंस भी इस मूवी को काफी ज्यादा पसंद कर रही है, जिसका अभी OTT पे रिलीज होने का इंतजार हो रहा है। तो आपका इंतजार अभी खत्म होने वाला है और आज के दिन में इस मूवी को वीडियो ऑन डिमांड मींस के रेंटल बेसिस पे रिलीज किया जाने वाला है। बाकी वर्ल्ड वाइड तो इसको इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज किया जाएगा, लेकिन इंडिया में अभी तक इसकी हिंदी लैंग्वेज कंफर्म नहीं हुई है। हो सकता है कि हमें सरप्राइज हिंदी में भी देखने को मिल जाए, बट अभी के लिए कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, जिसके बारे में कंफर्म तो हमें आज दोपहर को ही पता चलेगा, जब इस मूवी को इंडिया में भी अवेलेबल कर दिया जाएगा Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे। बट फिलहाल अभी इस मूवी को ओनली रेंटल बेसिस पे ही रिलीज किया जाने वाला है आज के दिन में।
इसके बाद लास्ट ईयर साल 2023 में ही रिलीज की गई थी एक बढ़िया हॉलीवुड की बड़ी एक्शन पैक पीरियड थ्रिलर मूवी मैड मैक्स फ्यूरियोसा, जो इसी मूवी का पार्ट 2 है, जिसे हमें इस मूवी का प्रीक्वल भी कह सकते हैं, जिसमें हमें मैड मैक्स सागा के पहले की कहानी देखने को मिलती है। तो काफी टाइम पहले इस मूवी को रेंटल बेसिस पे हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया था, लेकिन अभी ये मूवी इंडिया में जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे भी देखने के लिए अवेलेबल होने वाली है, जैसे अभी कल के दिन में मतलब के 23 अक्टूबर से जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश, हिंदी एंड साउथ की लैंग्वेज में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा। तो अगर आपने रेंटल पे इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो अभी जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे देख पाएंगे कल के दिन से। इसके बाद 23 तारीख को ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है एक नई ट्रू क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज दिस इज ज़ोडिएक, जिसमें हमें सच्चे क्राइम की ही कहानी देखने को मिलने वाली है, जब एक फैमिली अपने फैमिली के मेंबर्स को खोने के बाद उनकी मौत का इंसाफ पाने के लिए लड़ रहे होते हैं और उनकी मौत के पीछे के आंसर ढूंढ रहे होते हैं, जिनको ही हमें इस सीरीज की कहानी में दिखाया जाने वाला है, जो एक बढ़िया ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री सीरीज होने वाली है, जिसे अभी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज किया जाएगा, जो अभी इस वेडनेसडे मतलब के 23 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे दोपहर 12:30 बजे से देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी, जो भी एक बढ़िया सीरीज होने वाली है अगर आपको सच्ची कहानियां देखना पसंद है तो। इसके बाद कुछ टाइम पहले ही VR OTT के प्लेटफॉर्म की ओर से इंडिया में हिंदी डब में रिलीज की गई थी एक बढ़िया नॉर्वे की हिस्ट्री वॉर थ्रिलर मूवी द गोल्ड रन, जो भी एक मस्ट वॉच मूवी है और उसकी IMDb रेटिंग भी टॉप की रही है, जिसमें हमें नॉर्वे की कहानी देखने को मिलती है और कैसे नॉर्वे गवर्नमेंट ने अपना सारा का सारा सोना नॉर्वे से निकालते हुए ब्रिटेन से होते हुए अमेरिका तक पहुंचाया। तो वो तो एक मस्ट वॉच मूवी है ही, लेकिन उसकी कहानी से ही जुड़ती हुई एक और नई मूवी आने वाली है जिसका नाम है द आर्कटिक कॉनवे, जो मूवी इसी साल में ही थिएटर में रिलीज की गई थी, जिसकी IMDb रेटिंग भी 6.6 की है और ये भी एक एक्शन हिस्ट्री वॉर थ्रिलर मूवी है, जिसमें भी हमें उसी टाइम की ही कहानी देखने को मिलने वाली है, जो 1941 में सेट है, जब हिटलर के जर्मन सोल्जर्स नॉर्वे पे अटैक करने वाले हैं। तो समंदर में ही नॉर्वे की बड़ी शिप का सामना कैसे जर्मन सोल्जर्स के साथ होता है, वही हमें इस मूवी की कहानी में दिखाया जाने वाला है, एक्शन और थ्रिल भरी कहानी में। और इसकी रिलीज डेट रखी गई है 24 अक्टूबर की, जब इस मूवी को नॉस्क एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा और ये भी एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है, बिल्कुल द गोल्ड रन के जैसे ही। बाकी इन दोनों मूवीज की कहानी बिल्कुल अलग अलग ही है, तो अगर आपने द गोल्ड रन मूवी नहीं भी देखी है तो भी इस मूवी को देख सकते हो। इसके बाद काफी टाइम पहले हमने देखी थी मूवीज जिनमें टाइम ट्रैवल दिखाया जाता है और वो सभी कुछ होता है एक गेम के जरिए, जैसे कि एक जुमांजी मूवी भी आई थी और उसके पहले इसी टाइप की ही कुछ और मूवीज भी आ चुकी हैं। और अभी 23 अक्टूबर को मतलब कि कल के दिन में नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक फ्रेंच एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा मूवी को रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी कहानी भी कुछ इसी टाइप की ही होने वाली है, जो एक ओरिजिनल फ्रेंच मूवी होने वाली है और इसको अभी फ्रेंच एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज किया जाएगा, जिसका नाम है द फैमिली पैक। और कहानी हमें एक फैमिली की ही देखने को मिलने वाली है, जिनको एक काफी पुरानी कार्ड गेम मिलती है, जिसको पाने के बाद वो एक काफी पुराने समय में चले जाते हैं, जहाँ पे उनका सामना कुछ वर्वोल्व्स के साथ होने वाला है, मतलब कि कुछ इच्छाधारी भेड़ियों के साथ। तो कैसे वो उनसे लड़ते हैं और कैसे घर को वापस लौट पाते हैं या नहीं, वही हमें इस मूवी की कहानी में दिखाया जाने वाला है, जो भी एक बढ़िया एडवेंचर थ्रिलर रिकमेंडेड मूवी होने वाली है, जिसको आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए और ऊपर से हिंदी डब में भी आ रही है, जो अभी 23 अक्टूबर की दोपहर 12:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद इस थर्सडे के दिन में ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे एक बढ़िया वेब सीरीज रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है ब्यूटी इन ब्लैक, जो इस सीरीज का सीजन 1 होने वाला है और ये एक बढ़िया 18+ एडल्ट रोमांटिक सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा वेब सीरीज होने वाली है, जिसमें हमें बढ़िया कहानी के साथ आहा भी देखने को मिलने वाला है। तो ये एक ओनली बड़े बच्चों के लिए ही बनाई गई वेब सीरीज है, जिसको अभी इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है और कहानी हमें एक ऐसी लड़की की देखने को मिलेगी जो अभी एक क्लब में डांसर होती है और वहीं पे वो एक रिच फैमिली से मिलती है और सोचती है कि इनके साथ काम करते हुए वो अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लेगी और वो भी एक फ्यूचर में अच्छी लाइफ जी पाएगी। लेकिन पर्दे के पीछे का सच कुछ और ही होता है, जो अभी उसके फ्यूचर को तो खतरे में डालने वाला है, उसके साथ उसकी जान भी खतरे में आने वाली है। तो ये उसका सपना जिंदगी के सर्वाइवल में बदलने वाला है। तो कैसे अपनी जान बचा पाती है या नहीं और कैसे जिंदा निकल पाती है, वही हमें इस वेब सीरीज की कहानी में दिखाया जाने वाला है, जो अभी इस थर्सडे मतलब 24 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे दोपहर 12:30 बजे से इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी, जिसके सभी एपिसोड्स को एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद नेटफ्लिक्स की ओर से ही इसी हफ्ते में ही एक और बड़ी वेब सीरीज रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है द टेरिटोरी, जो एक ऑस्ट्रेलियन क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है और कहानी हमें एक फार्म की देखने को मिलने वाली है, जहाँ पे अभी कुछ बुरे लोग आने वाले हैं जो इस फार्म लैंड को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। तो वहाँ पे जो पहले रह रहे होते हैं वो कैसे लड़ पाते हैं इन बुरे लोगों से, वही हमें इस सीरीज की कहानी में दिखाया जाने वाला है, जिसे अभी इस थर्सडे के दिन से ही मतलब 24 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है। तो ये भी इस हफ्ते की एक बढ़िया वेब सीरीज होने वाली है, जो इस थर्सडे दोपहर 12:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी।
इसके बाद इसी साल में ही कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज हुई थी एक बढ़िया प्लेन हाईजैक वाली कोरियन एक्शन क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी हाईजैक 1971, जो कुछ सच्ची कहानियों पर बेस्ड मूवी है और इसमें हमें एक प्लेन हाईजैक की कहानी देखने को मिलती है, जिसे थिएटर में तो ओनली कोरियन लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था और अभी तक रेंटल बेसिस पे भी ओनली कोरियन लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है। बट अभी ये मूवी हिंदी डब में रिलीज होने के लिए रेडी हो चुकी है, जिसे अभी जल्दी ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल कर दिया जाएगा और बहुत ज्यादा उम्मीद है कि इसे इसी हफ्ते में ही थर्सडे के दिन में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे सरप्राइज रिलीज कर दिया जाए, जिसे सरप्राइज रिलीज ही किया जाएगा और इसके रिलीज हो जाने के बाद ही पता चलेगा। इसके बाद चौपाल के ही OTT प्लेटफॉर्म पे एक नई पंजाबी कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज आइलेट्स वाले यार, तो ये भी एक बड़ी पंजाबी कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज होने वाली है, जिसे भी पंजाब से बाहर जाने की इच्छा रखने वाले कुछ नौजवानों की कहानी देखने को मिलेगी, जिसमें हमें बहुत बढ़िया कॉमेडी देखने को मिलने वाली है, जिसका टीजर भी अभी रिलीज कर दिया गया है और ये वेब सीरीज भी कमाल की लग रही है, जिसको भी आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ये वेब सीरीज हमें 24 अक्टूबर से ही चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी, जिसके सभी एपिसोड्स को एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद केबल वन के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से भी 24 अक्टूबर को रिलीज होने वाली एक और बढ़िया पंजाबी कॉमेडी ड्रामा मूवी प्रोना, जिसे भी काफी टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज किया गया था और अभी ये मूवी 24 अक्टूबर से केबल वन के OTT प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम होनी शुरू हो जाएगी। बाकी इसी हफ्ते में ही सरप्राइज रिलीज होने के लिए एक और मूवी रेडी हो गई है, जिसे कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था और इस मूवी का नाम है योद्धा। जी हाँ, इस मूवी को लेके एक अपडेट आ रही है कि ये मूवी हमें इसी हफ्ते में ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे रेंटल बेसिस पे देखने को मिल सकती है और इस मूवी का ऑफिशियल OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम ही है। तो अभी इस मूवी को 1 महीना हो चुका है थिएटर्स में रिलीज हुए, जिसे 20 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज किया गया था। तो मोस्टली Amazon प्राइम पे जो भी मूवी रिलीज होने वाली होती है बॉलीवुड वाली मूवी, उसको 1 महीना पूरा होने के बाद उसी वीक में ही या फिर नेक्स्ट वीक में रेंटल बेसिस पे रिलीज दिया जाता है। तो ये मूवी भी अभी हमें इस हफ्ते में ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे रेंटल बेसिस पे देखने को मिल सकती है, जिसे अभी इस थर्सडे के दिन में या फिर फ्राइडे के दिन में सरप्राइज रिलीज किया जा सकता है। अभी तक इस मूवी को लेके यही अपडेट आ रही है। बाकी अगर बाई चांस इस हफ्ते में देखने को नहीं मिलती तो नेक्स्ट वीक में तो हमें कंफर्म देखने को मिलने वाली है, जो दिवाली का मौका आने वाला है। तो जल्दी ही मिलते हैं कल वाली वीडियो में नए कंटेंट की नई लिस्ट के साथ और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है और वो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा देना। जल्दी ही मिलते हैं कल वाली वीडियो में। बाकी अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।